अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जी एंटर होने के बाद ना मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि जब 3 महीने बाद घर वापस आते तो घर कैसा मिलता है। भूत बंगला बना होता है। आधी चीज़ें पे तो हम लोग चादर वगैरह डाल के गए थे और बाकी चीज़ें तो वैसे ही ओपन थी और काफ़ी कुछ फैला भी हुआ था। कुछ चीज़ें नीचे भी गिरी हुई थी। नीचे वाले पोर्शन में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर वाला पोर्शन फिर साफ था लेकिन वहाँ पे मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा थे। और सामान जो था हम लोगों ने इधर ही अंदर रखवा दिया था कि सुबह उठ के इसकी अनपैकिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। फिर मैंने कहा क्विक शॉप पर जाके देखती हूँ कि क्या हालात हैं। अच्छा, डर भी बहुत लगता है जब आप इस तरह आते हो ना घर में, तो डर लग रहा था कि यार कुछ चीज़ वीज़ ना मिल जाए अंदर घर से। और ये देखें, मैंने कहा जल्दी जल्दी से आपको दिखा दूँ। ये इशू वाला रूम है, ये फिर भी साफ़ था। और ये दोबारा से मैं नीचे आई। अभी हम लोग सुबह उठने का इंतज़ार हो रहे हैं, सुबह होने का। अभी ये सुबह हो चुकी है। जब सुबह होगी तो बस सफाई वगैरह स्टार्ट होगी। और मुझे तो इतनी कोफ्त आ रही थी गंदा घर देख कर, इसकी कोई हद नहीं है। वैसे भी ना मुझ में सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है। हर लोगों में ना, मतलब कोई भी जो लोग होते हैं उनमें हर कोई ना कोई कीड़ा होता है। मुझ में जो कीड़ा है ना वो सफाई का है। उसे गंदा घर नहीं देखा जाता। मुझे हर चीज़ सही से तरीके से सलीके से पड़ी हो। साथ साथ सफाई भी हो रही थी, साथ साथ मैंने सोचा अनबॉक्सिंग करके चीज़ें भी साथ लगा देती हूँ। फिर बाद में मैंने कहा सफाई होने के बाद खोलूँगी ना तो बहुत ज़्यादा ना मसला हो जाएगा और फिर ना दोबारा से मेस क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये सोचा कि साथ साथ चीज़ें भी ओपन कर लेते हैं, साथ साथ ये भी लग जाएंगी, सफाई भी हो जाएगी। तो बिना सारा खिलारा एक दफ़ा उठ जाएगा और ये सारे बैग्स हैं ये ऊपर भी चले जाएंगे एक साथ। तो जी ये क्विक सी है वीडियो, सारी अनबॉक्सिंग की थी। ये बैग में सारी चीज़ें लेकर आई थी। वेजिटेबल्स कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स थे और पेंट और कुछ डेकोर की चीज़ें थी। साथ कुछ किचन की आइटम्स थे। विशु की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ले ली थी वहाँ से कि यहाँ पे आगे मुझे दर्द ना करना पड़े कि अब ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, पैकिंग में ग्लास इस तरह करती हूँ, पहले ग्लास के अंदर एक कोई जो ड्रेस होता है वो डालती हूँ, फिर उसको कपड़े में रैप करती हूँ किसी भी ड्रेस के अंदर। तो इससे क्या होता है, आज तक मेरी कोई चीज़ टूटी नहीं है। तो आप लोगों के लिए भी एक टिप है, अगर आप लोगों ने ग्लास की चीज़ इस तरह पैक करनी है ना, उसका जो आसान सा है वो ये कि आप उसको अच्छे तरीके से पहले अंदर भी उसके कपड़ा डालें, उसको साथ भी उसको कपड़ा रैप कर दे, तो फिर चीज़ क्या होती है, बच जाती है। सो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी, जो कि आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मैंने दूसरा कार्टन खोला है। हमारे पास 2-3 कार्टन थे और 3 ही बैग थे, क्योंकि हम पर पर्सन के पास 2 बैग्स होने थे 23 kg के। ये सारी चीज़ें मैंने शीन से ऑर्डर की थी। कुछ ड्रेसेस थे, शैम्पूज़ भी मैं लेकर आई थी, लोशंस भी लेकर आई थी और बहुत सारे टिश्यूज़ भी लेकर आई थी, क्योंकि सऊदीया में टिश्यूज़ सस्ते मिलते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है महंगे मिलते हैं। तो मेरे पास जगह थी तो मैंने टिश्यूज़ भी डाल लिए। साथ ये लोशन था। अभी कुछ टॉयज़ भी मैं लेकर आई थी कि वो यहाँ पे खेल सके। साथ में अपनी लेकर आई थी कॉफ़ी मशीन, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे पा गई हैं सर्दियाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कॉफ़ी मशीन साथ ले जाती हूँ, कॉफ़ी के मज़े उठाएंगे वहाँ पे जाके। साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी, क्लीनिंग की कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे वो लेकर आई थी। और ये कॉफ़ी मशीन जो थी ना, इसने बहुत ज़्यादा जगह ले ली थी। साथ ही विशु का फ्रिज भी था, टॉयज़ से छोटे मोटे से। कॉफ़ी मशीन अभी मैं किचन में रख दूँगी, आगे सर्दियाँ आएंगी तो, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं कॉफ़ी मशीन साथ ही लेकर आ गई। और इस वाले कार्टन का इतना वेट भी नहीं था। साथ कुछ हैंड बैग्स थे, शॉपिंग बैग्स थे गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। और ये सारा मेरा दूसरा भी बैग खोला है, इसमें भी टिश्यूज़ निकले हैं, कुछ खाने की चीज़ें निकली हैं, खजूरें निकली हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें तो सऊदीया से लेके आती हूँ। कॉफ़ी के पैकेट्स में लेकर आई थी, कॉफ़ीज़ भी मैं सऊदीया से लेकर आई थी। अभी ना यहाँ पर मैं अपना ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ पेंट्री। ये सारा मैंने यहाँ पे खाने का सामान रखा होता है, मतलब खाने से रिलेटेड जो भी होता है सब मैंने इसमें रखा होता है। मैंने स्पेशल बनाया भी इसी चीज़ के लिए था कि इसमें अपनी खाने की चीज़ें रख सकूँ। जो सामान मैं खाने पीने का लेकर आई हुई थी सारा मैंने इसमें सेट किया। कैटी चीन्स और इस तरह के लेस जो थे वो मैंने यहीं से ऑर्डर किए थे, तो मैं इसको सारा भी फिलअप कर लूँगी माशाल्लाह। और विशु को क्योंकि पता होता है घर में सब चीज़ें पड़ी होती है, इसलिए वो बाहर से भी ज़िद नहीं करती कि मुझे बाहर से कुछ खाना है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर में सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चॉकलेट मिल्क विशु के लिए मंगवाए थे, ये मैं फ्रिज में भी सेट कर रही हूँ कि उसको चॉकलेट मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है, जूसीज और चॉकलेट मिल्क। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मिल्क ही दे दूँ, तो इसलिए मैंने ये पूरा पैकेट एक मंगवा लिया था कार्टन इसका। तो मैंने सारा इसको भी सेट करी। कोक जो मैंने अपने लिए मंगवाई है, और क्योंकि अब मैंने सोचा मैंने ना पेप्सी पीनी है ना मैंने 7 अप पीनी है, मैंने बस अब से स्प्राइट पीनी है बिकॉज ऑफ फ़लस्तीन। और क्योंकि हमने सारे प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है, ये मैंने पहले ही ऑर्डर कर ली हुई थी। उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं था, ना ही मुझे पता था कि पेप्सी इनका प्रोडक्ट है। मेरे सामने यही चल रहा था कि शायद कोको कोला इनका प्रोडक्ट है, बाद में पता चला पेप्सी भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। साथ मैंने केनन्स के कुछ चिकन नगेट्स ऑर्डर किए थे विशु के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने आइसक्रीम भी ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि हम लोग अकेले रह रहे तो सब चीज़ घर में होना अवेलेबल है, क्योंकि लेट नाइट फिर सब कुछ मिलता भी नहीं और बाहर जाना भी इम्पॉसिबल है। चिकन पॉपकॉर्न है ना, विशु को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मतलब कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने किसी ने ट्राई नहीं किया तो बस लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा
होता है। ये ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने पहले इनको उसको ना इस कंटेनर में निकाल के रखा, क्योंकि ये कंटेनर ना 3 की पार्टीशन में था और ये कंटेनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने सोचा इसी में रख देती हूँ तो तीनों चीज़ें एक साथ ही पड़ी रहेंगी। तो मैंने इसको इसमें सेट कर दिया, लेकिन बाद में जब मैंने इसका कैप इसके ऊपर दिया तो मुझे पता चला इसका कैप जो है वो एयर टाइट नहीं है, क्योंकि फिर मुझे डर था कि अगर मैंने इसको लगा दिया इसी में रखे तो शायद सारे ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। तो पहले मैंने फिर इसको इसमें डाल दिया, क्योंकि लग बहुत अच्छे रहे थे, मतलब इतने क्यूट से लग रहे थे। लेकिन बाद में मैंने इनको उनमें से निकाल भी दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाने हैं, क्योंकि रखना भी मैंने इनको बाहर टेबल पे था कि खाए जाएँ, तो इसलिए फिर मैंने इसको चेंज कर दिया था। साथ ही कुछ कैश्यू नट्स भी थे और ये साथ ये पाउचेस से ये मैंने लिए थे, 3-3 रियाल के आई थिंक लिए थे। और ये बहुत क्यूट लगते हैं, इसमें आप किसी को प्रेजेंट दे सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और दूसरी चीज़ें डाल सकते हो, तो बहुत प्यारे लगते हैं, नज़र भी आते हैं। सबसे पहले प्यारे मुझे ये लगे थे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थे, इसमें नज़र आएगा कि अंदर क्या डला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कि मैं कुछ बांट दूँगी, किसी रिलेटिव्स को दे दूँगी। सारे मैंने इसमें भर दिए हैं सारे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब गिफ्टिंग के लिए ना ये वाले पाउचेस बहुत मज़े के, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो तो बहुत प्यारा लगेगा। ये आई थिंक इसमें हाफ kg तो आ ही गया, आई थिंक, या 300-400 ग्राम तो आया है। साथ में लेकर आई थी कुछ कैंडीज़, ये हनी वाली हैं, जिंजर वाली हैं, ये मैंने इसमें डाल दी है। मुझे इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है घर में, आप मेरे पूरे घर में सब इसी तरह की चीज़ें देखेंगे। साथ ही कुछ खाने पीने का सामान था, खजूरें थी, कॉफ़ी थी, बिस्किट्स भी बहुत ज़्यादा मैं लेकर आई थी, साथ इलायची भी लेकर आई थी, आप देख लें। और साथ ये वाली अब रोल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी मैंने इनको कहाँ यूज़ किया, ये भी मैं लेकर आई थी। और उसके साथ साथ किचन का कुछ इस तरह का हाल था। साफ़ तो हम लोगों ने कर लिया था, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बिखरी हुई थी, इनको सेट करके रखना था। तो अब बारी है इनको सेट करने की, सब चीज़ें खोल के लगाने की। तो मैंने पहले सारी ना ओपन करके यहाँ पे रख दी थी कि मुझे पता हो मैंने क्या क्या लगाना और क्या क्या नहीं लगाना। तो अभी मैं सब चीज़ें खोलूँगी और सारा पेंट्री में फ़िक्स करूँगी। आधी चीज़ें तो मैंने फ़िक्स कर दी हुई थी, बस आधी चीज़ें रह गई थी और कुछ चीज़ें सेट भी करनी थी। तो देखिए आधी चीज़ें सेट कर ली हुई हैं, बस आधी चीज़ें सही तरीके से करके रख रही हैं। और ये वाली जगह मुझे अपनी इतनी अच्छी लगती है, इससे मुझे इतनी कन्वीनियंस भी हो जाती है कि मेरे पास सब चीज़ें पड़ी होती है, मुझे बाहर से कुछ मंगवाना भी नहीं पड़ता। सब खाने पीने की चीज़ें घर में होती हैं, अगर कभी भी आपका बेवक्त दिल करे तो सब कुछ आपके घर में हो। और मुझे लगता है इस चीज़ में ज़्यादा बरकत होती है, आपकी चीज़ घर में जब पड़ी होती है तो आपको बाहर से बार मंगवानी भी नहीं पड़ती। कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो आपकी चीज़ें आधी घर से ही निकल आएंगी। इसी तरह मैं बेकरी भी कुछ सामान जो होता है वो फ्रीज़ करके रखा होता है कि कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो उनको सर्व कर सकूँ, वरना क्योंकि जब अकेले रहना होना तो इस तरह की चीज़ें करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ बिस्किट्स से मैं सऊदीया से लेकर आई थी, कुछ मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दी थी, जो मेरे फेवरेट जैसे कि सुपर बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैंने यहाँ से ऑर्डर कर लिया था। जो मेरे फेवरेट थे वहाँ के मैं वहाँ से ले आई थी। मेरे मसालों वाला रैक है, इसको मैंने सेट करके रखना है। अभी बस मैं जस्ट इस तरह से ये वाले मसाले रख रही हूँ, जब मैं पूरा सेट करूँगी आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से सेट किया है। ये स्पाइस रैक है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने सेट भी करनी थी। ज़्यादा मसाले मैंने खरीदे भी नहीं इस बार, क्योंकि जब मैंने सारा इसको भरा था ना, जब मैं वापस आने लगी थी, जब वापस आई थी ना सब चीज़ें रख कर, तो सब चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, हर चीज़ में कीड़े लग गए थे और इतनी स्मेल भी थी। तो इस वजह से मैंने अब सोचा कि मैं इस बार ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं मंगवाऊँगी, चीज़ें फिर वेस्ट हो जाती हैं। चीज़ें वेस्ट करना मुझे बहुत बुरा लगता है, सबसे बुरा काम ही मुझे ये लगता है। तो मैंने सोचा इस बार कि मैं बस वही मसाले मंगवाऊँगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो मैंने बस इसलिए ज़्यादा इसको सारा सेट भी नहीं किया, अरेंज भी नहीं किया, इसलिए सारे बॉक्सेस आधे खाली पड़े हुए थे। अभी यहाँ पे मैं बिस्किट्स लगा रही हूँ, साइड्स पे मैंने बिस्किट्स लगा दिए, अंदर मैंने सारी जेलीस रख दी हैं, बिस्किट्स रख दिए हैं, चिप्स रख दिए हैं, निमको वगैरह, और जो भी विशु का फेवरेट चीज़ें हैं वो सारी मैंने उधर रख दी हैं। आधी चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी थी, आधी मैंने यहाँ पे रख दी हैं कि आधी ठंडी हो जाएंगी, आधी यहाँ पे रहेंगी। तो आधी चीज़ें यहाँ रखने का फ़ायदा ये होता है कि विशु को पता होता है फ्रिज में बस यही है, तो आधी चीज़ें सेव हो जाती है, और ना विशु फिर डेली 2-2 पीना शुरू कर देती है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ी सी फ्रिज में रखती हूँ, आधी मैं पेंट्री में रखती हूँ कि ईजी रहेगा। और देखिए ये है इसकी ओवरऑल लुक, सारा मैंने सेट कर दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और छोटी सी मैंने वीडियो वैसे भी बनाई थी कि आपको पता चला मैंने क्या क्या रखा है। ये मैंने जेलीस रखी हैं, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये मैंने बुकल्स रखे हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पर रखे हैं उल्कर। ये मेरे फेवरेट बिस्किट है, मुझे बहुत पसंद है, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो उसको लाजमी ट्राई करें, सऊदीया से मिलते हैं। साथ न्यूटेला रखी है, ये मैंने पीनट्स रखी हैं, पीनट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही वाले बिस्किट्स मैं सऊदीया से लेकर आई थी, और ये फेरको हैं, ये स्पाइसी पेपर वाले चिप्स होते हैं, ये भी बड़े मज़े के होते हैं। साथ ये कुरकुरा मेरा फेवरेट तूफ़ानी मिर्च वाला, ये मैंने रखा है। और साथ ही मैं लेकर आई थी फ्राइज़ वाला, फ्राइज़ रखने की डिश, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने 2 लिए थे, एक अपने लिए एक अपनी मामी के लिए, उनको भी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो एक मैं इनको गिफ्ट कर दूँगी, एक मैंने खुद के लिए रखा है। इसको मैंने धो के ना सारा सुखा के मैं इसको अंदर रख दूँगी, ये बड़ा मज़े के लगेंगे। इसमें फ्राइज़ जब पड़े होंगे, साथ 3 टिप्स पड़ी होंगी ना, तो अच्छे लगेंगे, और इसकी क्वांटिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आएगी चिप्स की। तो इस सारी चीज़ें मुझे इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये कप था, एक ये दूसरा कप था, ये किटी वाला कप था, और ये वाला कप मुझे बताया आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हैं कि नहीं लगे, क्योंकि मुझे तो कप्स इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये इसके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई थी, मैंने रिमूव कर दी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाद में ये वाला कप।
और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी शीन से मैंने क्या क्या लिया था। एक मैंने ये आटा छानने के लिए मैंने लेकर आई थी, मेरे पास आटा छानने की छन्नी थी, बट ये मुझे बड़ी यूनिक लगी इसलिए मैंने फिर ये वाली ले ली थी। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने शीन से ऑर्डर किया था ये हर्ब्स जो होते हैं ना वो रखने के लिए एक मैंने ऑर्डर किया था। इसमें आप पुदीना रख सकते हो, धनिया रख सकते हो, उससे बहुत देर तक चलेंगे। और लिटरली अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लिटरली चल भी रही है। इसके अंदर आपको पानी डालना होता है बस, और बस ये इस तरह का होता है। इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना होता है, आपने जो भी इसमें डालना है, धनिया डालना है, पुदीना डालना है, कोई भी हर्ब डालना है उसमें डाल के इसको ओपन करके इसमें पानी ऐड करोगे तो काफ़ी हर्ब्स जो है ना आपके मुझे लगता है 25 दिन तो निकाल ही लेंगे। और पाकिस्तान में वैसे भी ना हर्ब्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्पेशल मैंने इसीलिए लिया था कि धनिया ज़्यादा देर तक चल जाए, क्योंकि जब मेरे गार्निशिंग के लिए धनिया मुझे मिलता ही नहीं है। मैंने एक वॉश सेट किया था, ये मैं लेकर आई थी, फूल भी और वॉश भी मैं सऊदीया से लेकर आई थी। ये मैंने सेट किया था, आपने मेरे टिकटॉक वीडियोज़ में देखा होगा। और ये मैं टेबल पे रखूँगी। इस तरह की डेकोर करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये सारे मैंने इसमें सेट कर दिए थे। इसमें 3-4 किस्म की मैंने इसमें डाली थी चीज़ें। नेक्स्ट फिर दूसरे बॉक्सेस हम लोगों ने ओपन किए थे। सारे जो बॉक्सेस थे ये ईशा ने ओपन किए थे। इसमें कपड़े थे और भी काफ़ी दूसरी चीज़ें थी। तो बस ये खोलते खोलते भी बहुत ज़्यादा टाइम लगे, पैकिंग में भी इतना टाइम लगता है और अनपैकिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इसमें सारे बीचू के कपड़े थे, टॉयज़ थे और काफ़ी चीज़ें थी। इससे क्या होता है चीज़ों की बचत होती है। नीचे कपड़े रखें, टॉयज़ रखें, सॉफ्ट टॉयज़ रखें, ऊपर जब टूटने की चीज़ें हैं वो रखी। ये वॉश भी मैं इसी तरह लेकर आई थी। इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े डाले थे, साइड पर भी कपड़े लपेटे थे, फिर जाके वॉश इधर आ गया था। और मेरी लिटरली आज तक कोई भी चीज़ नहीं टूटी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इतना थक गए थे। ये हम लोगों ने ऑर्डर की थी चीज़ से कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया था। बस ये पराठे बनाए, साथ ही मेन्यू के चिकन पॉपकॉर्न सही है तले, बस इससे हम लोगों ने खाना खा लिया। और व्लॉग अच्छा लगा तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।